हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी की कहानी सुनेंगे, तो हमारा स्टोरी टाइम आगे बढ़ेगा। आज फिर से हम एक भक्त की कहानी बताएंगे जिसकी भक्ति से भगवान जी खुश होकर उसे दर्शन देते हैं। तो एक बाबा थे, बुज़ुर्ग हो चुके थे, नंदगाम में रहते थे। उनका नित्य प्रति उन्होंने एक गुफ़ा में रहते थे वो, और दिन में केवल एक ही समय, संध्या के समय वो बाहर निकलते थे और मधुकरी पाने बाहर जाकर और वापस गुफ़ा में आ जाते थे। वैसे उसके अलावा वो अपनी पूजा पाठ में ही गुफ़ा के अंदर रहते थे। अब एक दिन जितने भी वहाँ पर बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बाबा को बोला कि बाबा, हम जा रहे हैं वृंदावन, तो आप भी हमारे साथ चलो। हम वृंदावन की परिक्रमा भी करेंगे और गोवर्धन धाम की भी परिक्रमा करेंगे। बाबा ने उनको रोकने की चेष्टा तो की, परंतु वे दोस्त थे तो बाबा को माननी पड़ी बात, और बाबा उनके साथ गोवर्धन धाम चले गए। अब 3-4 दिन बाद जब बाबा वापस आए, तो यूं ही गुफ़ा में अंदर घुसने लगे तो गुफ़ा से आवाज़ आई। अंधेरा हो चुका था तो बाबा को दिखाई नहीं भी दे रहा था। तो बाबा को आवाज़ आती है, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं पाया, बाबा तुम कहाँ गए थे? अब बाबा तो बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं कि मैं तो इस गुफ़ा में अकेला भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ये किसकी आवाज़ है? तो बाबा ने पूछा, हे पुण्य आत्मा, हे देवी या हे देव, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। तो बाबा को उत्तर मिला कि मैं पहले जहाँ आप रहते हैं उसके पीछे ही जो मंदिर है उसका पुजारी था। लोभवश मैंने ठाकुर जी के नाम पर लोभ दिखाया, लोगों से पैसे लिए, और उसी वर्ष मुझे प्रेत योनि में अब मिली है। तो मैं यहाँ पे भटकता रहता था, फिर मैं यहाँ गुफ़ा में आकर रहने लगा। जब आप इस गुफ़ा में आपने प्रस्थान किया, तब रोज़ जो आप शाम को मधुकरी लाते हैं, उसमें से जो एक टुक आप दान की निकाल के रखते हैं, वो टुक मैं पाता था, क्योंकि वैष्णवों की एक टुक से भी हम जैसे प्रेतों का कल्याण हो जाता है। तो अब बाबा बहुत हैरान हुए कि तुम तो एक पुण्य आत्मा हो, हाँ, तुम्हारे कर्म की वजह से तुम्हें ये प्रेत योनि मिली है, परंतु एक बात बताओ, तुम्हें तो निरंतर प्रिया जी और प्रियतम के दर्शन होते होंगे। तो उन्होंने कहा, हाँ, दर्शन भी होते हैं और मैं उनकी लीला भी देखता हूँ, परंतु जो रस एक मनुष्य योनि में आता है, वो रस मुझे इस योनि में नहीं आभास होता। इसलिए मैंने इस गुफ़ा को ही अपना ठिकाना बनाया, क्योंकि वैष्णव के हाथ की एक टुक खाने से भी मेरे सारे पाप धुल जाएंगे और मैं इस प्रेत योनि से मुक्त होकर परम धाम को जाऊंगा। तब बाबा ने कहा, ठीक है, देखो मैं तुम्हें टुक खिलाता था, तो अब तुम क्या मेरा एक काम करोगे? तो प्रेत जी ने कहा कि हाँ बाबा, बताइए क्या काम करना है। बाबा ने प्रेत जी से कहा कि तुम तो निरंतर प्रिया और प्रीतम के दर्शन करते हो, तो मुझे भी वो दर्शन करने हैं। तो प्रेत ने कहा, बाबा मुझे क्षमा कीजिए, ये मेरे बस में नहीं है, मैं आपको ये दर्शन नहीं करा सकता। जब बाबा हठ करने लगे, तब प्रेत ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिएगा, कल आप वन को जाते हैं, उस तरफ जहाँ गोप रोज़ अपनी गैयाँ चराने जाते हैं, उनके पीछे मत जाइएगा, परंतु जब वो आ रहे हों तो रास्ते में किसी जगह आप रुक जाइएगा, और उन ग्वालों के जाने के उपरांत अंत में जो ग्वाल आता है वही श्याम सुंदर है, तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे। अब बाबा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रात थी, परंतु अभी रात बाकी थी। बाबा से एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा। कभी तो वो इतने प्रसन्न हो जाते कि बेमतलब ही हंसने लग पड़ते कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे, कभी इतने खुश हो जाते कि नाचने लग पड़ते, और कभी ये सोचकर कि मैंने भी बहुत पाप किए हैं, क्या मुझे श्याम सुंदर दर्शन देंगे, वे रोने लगते। ऐसी व्यथा बाबा की सारी रात रही, और यूं ही प्रातः का समय हुआ, बाबा जाकर वन में एक स्थान ढूंढ लिया झाड़ियों के पीछे और वहीं खड़े हो गए।
तब भी शाम तक का समय था। बाबा कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी रोने लगते, कभी भजन करते, कभी हंसने लगते। ऐसी व्यथा थी बाबा की ये सोचकर कि मुझे अब श्याम सुंदर के दर्शन होंगे। देखिए, ये एक भक्त की ही दशा हो सकती है भगवान के लिए कि आज मुझे मेरे भगवान के दर्शन होंगे। जैसे अगर हम आम इंसान की बात करें तो अगर आपका कोई प्रियजन आपके घर आने वाला हो तो आपकी भी यही हालत होती है कि कब सुबह होगी, कब वो आएगा, कब मुझे वो मिलेगा, मैं उसके साथ ये करूँगा, मैं उसके साथ वो करूँगा। और भक्त के लिए तो उसके भगवान ही उसके सबसे प्रिय हैं। तो इसलिए बाबा की भी वैसी ही व्यथा थी। अब शाम का समय भी आते आते आ ही गया है। तब बाबा ने देखा कि धीरे धीरे सब ग्वाल जो हैं अपनी गैया को हाँकते हुए इधर को आ रहे हैं। बाबा फिर से झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। अब ग्वाल धीरे धीरे अपने अपने घर को चले गए। तभी अंत में एक ग्वाल दिखा बाबा को, जो बीच बीच में सांवला सलोना था और तिरछी सी निगाहें भी थी। तो बाबा ने यूं ही उसे देखा, बाबा ने अपने मन में ये भाव दृढ़ कर लिया कि हो ना हो यही मेरे श्याम सुंदर हैं, क्योंकि प्रेत ने भी मुझे यही बताया था। अब बाबा दौड़कर उसकी तरफ गए हैं और उसके चरण पकड़ लिए हैं। तो ग्वाल बाल ने बाबा को कहा, अरे बाबा, काहे मुझे पाप चढ़ाते हो? मैं तो बनियों का छोरा हूँ, मैं कोई कन्हैया नहीं हूँ। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तुम जो बोलोगे मैं अपनी मैया से लाकर तुम्हें दूंगा। दही, दूध, छाछ जो तुम बोलो वो दूंगा, पर तुम मेरे जो पैर हैं, मेरे जो चरण हैं वो छोड़ दो। बाबा रोने लगे और कहते, ए श्याम सुंदर, मुझे पता है कि ये तुम ही हो और मुझे पता है कि तुम नटखट भी बहुत हो, लेकिन अब अपने भक्त को और ना तड़पाओ, मुझे अपने दर्शन दो। परंतु ठाकुर जी को भी आज अपने भक्त के साथ खेलने का मन था। तो ठाकुर जी कभी कोई बहाना बनाए, कभी कोई बहाना बनाए कि किसी तरह भक्त मेरे चरण छोड़ दे। कभी कुछ कहें, कभी किसी चीज़ का उनको लालच दें, कभी किसी चीज़ का लालच दें कि किसी तरह ये मान तो जाए। परंतु बाबा भी हठी भक्त थे, जैसा ठाकुर वैसे उसके भक्त, ढीठ। तो ऐसे ही बाबा ने ठाकुर जी के जब चरण नहीं छोड़े हैं और अंत में जब रात्रि का समय हुआ है और अंधेरा हो गया है, तब प्रभु ने बाबा को बोला है, बाबा, मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हूँ। लो, मैं तुम्हें साक्षात अपने स्वरूप के दर्शन देता हूँ। बाबा को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं और बाबा की आंखों से प्रेम के अश्रु जो बहे हैं। बाबा ने श्याम सुंदर से कहा है कि अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। जब तुम्हारे दर्शन हो गए तो इस संसार में अब बाकी ही क्या रहा। तुम मुझे इतनी कृपा करो मुझ पर कि मैं बस तुम्हें ही देखा करूं और किसी को देखने की अब मेरी इच्छा नहीं है। बाबा ऐसे रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। 3 दिन बाद बाबा जो हैं वह पुण्य आत्मा की तरह भगवान के श्री चरणों में चले गए हैं और वृंदावन के उस गुफा की चर्चा, बाबा की चर्चा आज तक नंदगांव में होती है। देखिए, ऐसे जो नंदगांव ब्रज में है, ब्रज का एक एक जो गांव है, वृंदावन, बरसाना, वहाँ की गलियाँ, ना जाने कौन सी गली पर कौन सा भक्त आपको मिल जाए आप नहीं जानते। इसलिए जब आप वृंदावन जाएं, वैसे भी वृंदावन की रज में भी कहते हैं देवी देवताओं का वास है। तो जब भी आप वृंदावन जाएं, आप नंगे पाँव जाइए, आप जूता चप्पल पहन के मत जाइए। और जो हमारे भगवान के प्रिय बंदर हैं ना, उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया कीजिए। ये वही बंदर हैं जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी का युद्ध जब रावण से हुआ था और सीता मैया को लाना था, तो ये वही वानर सेना के स्वरूप हैं। तो इसलिए उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया कीजिए, नहीं तो वे आपका चश्मा उतार के ले जाएंगे। परंतु उसके पीछे भी एक वजह है। चश्मा
चश्मा क्यों पहनते हैं? कि हमें बाहरी दुनिया दिखे, है ना। और जब आप वृंदावन में जाते हैं तब आपको अपने भीतर से ठाकुर जी का स्मरण हो, आप ये दुनियादारी का चश्मा हटाकर मन से ठाकुर जी का दर्शन कर पाएँ। इसीलिए वो जो बंदर हैं ठाकुर जी के सेवक, वे आपका चश्मा उतारते हैं। तो आज हमने बाबा की कहानी भी सुनी और वृंदावन के वानर सेना की कहानी भी छोटी सी सुनी। आपको ये कैसी लगी, ये हमें अवश्य कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। टीजे डिलाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। आनंदमय रहिए।